आपके इंग्लिश सिलेबस में इंग्लिश की 2 बुक्स है। फर्स्ट रैम्बो, सेकंड पैनोरामा। रैम्बो बुक एक ऐसे बुक है, पैनोरामा जो आपकी स्टोरी बुक है। रैम्बो बुक का फर्स्ट पार्ट है आपका ऐसे। ये एक टेक्स्ट बुक है। इसका लेसन 1 है वाटर, राइटर बाय प्रोफेसर सीवी रमन। लेसन 2 है आपका ए रूम 10 into 8, राइटर बाय के.एस. दुगल। लेसन 3 है आपका थर्ड थॉट, राइटर बाय ई.वी. लुकस। लेसन 4 है आपका लॉस स्प्रिंग, राइटर बाय अनीश जंग। लेसन 5 है आपका इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हिल्स, राइटर बाय थिम्पोथी बर्जिन। लेसन 6 से रैम्बो का ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, राइटर बाय लेफ्केड योहन। लेसन 7 है इंडिको, राइटर बाय लुइस फिशियस। लेसन 8 is Journey to the End of the Earth, writer by Tishani Doshi. Lesson 9 A Walk Through the Fire, writer by A.D. Smith. Lesson 10 is Deep Water, writer by William O. Douglas. Lesson 11 is On the Face of It, writer by Susan Hill. रैम्बो का सेकंड पार्ट से पोएम सेक्शंस 5 इम्पोर्टेंट पोएम है इसकी। लेसन 1 है इसका द नोबल नेचर, राइटर बाय बेन जॉनसन। लेसन 2 है इसका ए बॉय सॉन्ग, राइटर बाय विलपिट विल्सन गिब्सन। लेसन 3 है द हॉप, राइटर बाय राजन अग्रवाल। लेसन 4 है द 7 एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर। लेसन 5 है द स्नेयर, राइटर बाय जेम्स स्टेफिन्स। Lesson 1 Poem first, The Noble Natures, writer by Ben Jonson. Poem. It is not growing like a tree in buck doth make man better be, or standing long an oak 300 year. Growing mean बढ़ना, black mean बड़ा कर, make mean बनना, better mean महान, standing mean खड़ा होना, long mean लंबे समय तक, oak mean एक विशाल वृक्ष। It is not growing like a tree in buck tooth make man better be, or standing long and oak 300 year. एक वृक्ष के समान आकार में बड़े होने से व्यक्ति महान नहीं बनता। To fall a log at last, try bird and fear. To fall means गिर जाना, log mean लकड़ी के समान, last mean अंतिम, dry mean सूखा, blood mean बिना पत्तियों का, fear mean मुरझाया हुआ। 300 year to fall a log at last, dry blood and sear. ओक वृक्ष के समान खड़े होना, अंत में सूखकर मुरझाकर गिरकर कोई व्यक्ति महान नहीं होता। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फेयर इन May, through it fall and die that night, it was the plant and flower of life. ए लिली मीन ऑफ कुमुदनी का फूल, ऑफ अ डे एक दिन जीवित रहना, डाई मीन मरना, नाइट मीन रात्रि, फेरियर मीन अति सुंदर, प्लांट मीन पौधा, फ्लावर मीन फूल, लाइट मीन प्रकाश। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियल फेयर इन May, थ्रू इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट्स एंड फ्लावर ऑफ लाइट। कुमुदनी का फूल एक दिन के लिए जीवित होता है और वो मई के मंथ में खिलता है। फूल सूर्य की रोशनी के साथ खिलता है और रात्रि में नष्ट हो जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन विथ मस्ट ब्यूटी सी, एंड इज शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। स्मॉल मीन छोटा, प्रॉपर्टीज मीन अनुपात, ब्यूटीज मीन सुंदरता, सी मीन्स देखना, शॉर्ट मीन्स छोटी, मेजर मीन अवधि, लाइफ मीन जीवन, परफेक्ट मीन पूर्ण, बी मीन बनना। इन स्मॉल प्रोपोजिशंस मस्ट ब्यूटी सीज एंड ए शॉर्ट मेजर्स लाइफ ए में परफेक्ट बी। अर्थात छोटा पुष्प लंबे वृक्ष से भी अच्छा होता है और उसी रात्रि को नष्ट होकर गिर जाता है। अर्थात व्यक्ति का चरित्र सुंदरता से नहीं, अपने श्रेष्ठ कार्य से महान बनता है। रैम्बो का सेकंड पार्ट है पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम का टॉपिक है द नोबल नेचर।
नोबल मीन्स होता उत्तम, नेचर नहीं होता प्रकृति स्वभाव। द नोबल नेचर मीन ऑफ उत्तम स्वभाव। राइटर बाय बेन जॉनसन। अबाउट द राइटर्स के बारे में, बेन जॉनसन 1573 टू 1637 वॉज ए डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली, लिटरेरी यानी साहित्यिक, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। बेन जॉनसन 1573 टू 1637 टू was a dominating literary personality. बेन जॉनसन 1573 टू 1637 तक साहित्य के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। नाउन, जिन्हें एज ए प्ले नाटककार, पोइट, कवि, एक्टर्स, अभिनेता एंड क्रिटिक आलोचक ऑफ द 17th सेंचुरी। Known as a playwright, poet, actor and critic of the 17th century. 17वीं शताब्दी के अंतर्गत उन्हें एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, अभिनेता और आलोचक के रूप में जाना जाता था। ही इज मेमोरेबल, उनकी प्रसिद्ध रचना वॉलपॉन एंड द साइलेंट वुमन थी। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिटरेरी कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। द नोबल नेचर एक छोटी सी कविता है जिसकी रचना बेन जॉनसन ने की है। The great meaning as and a message humanity that we live did not in ear. कविता का मुख्य संदेश है कि मनुष्य अपने श्रेष्ठ कार्यों के रूप में श्रेष्ठ कार्यों से जाना जाता है। बेन जॉनसन टू सैम्बल फ्रॉम नेचर एंड ऑक ट्री एंड लिली फ्लावर। बेन जॉनसन ने अपनी पूरी कविता के अंदर दो प्रतीकों के बारे में बताया है, एन ऑक ट्री and a lily flower. About the poem, कविता के बारे में, the noble natures, this is a picture oak tree and lily flower. And oak tree live 300 years long life. ये एक विशाल पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है और बहुत बड़ा होता है। अंत में मुरझाकर इसकी सारी पत्तियां नीचे गिर जाती है। ए लिली फ्लावर लीव वन डे शॉर्ट लाइफ। लिली फ्लावर मई के मंथ में एक दिन के लिए खिलता है और रात्रि को नष्ट हो जाता है। अपनी सुंदरता से वो व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करता है। ये एक लॉन्ग लाइफ है, ये शॉर्ट लाइफ है। लिली फ्लावर ऑक ट्री से भी अच्छा होता है। व्यक्ति बड़े होने से श्रेष्ठ नहीं होता, व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कार्यों से महान बनता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे इज इंग्लिश टॉपिक स्टैंजा। स्टैंजा फर्स्ट, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन लुक डूथ मैक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट डाई बर्ड एंड shears. What is the quality of an oak? ऑक ट्री की क्या विशेषता है? एन ऑक ट्री लीज फॉर 300 years एंड लार्ज ट्री। ऑक का वृक्ष 300 वर्ष तक जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एन ऑक फॉल एट लास्ट? ऑक के वृक्ष अंत में किस प्रकार गिरता है? एन ऑक ट्री फॉल्स लाइक लास्ट हैविंग एंड ड्राइड लीफलेस। ऑक के वृक्ष के अंत में सूखकर गिरता है। स्टैंजा सेकंड, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन मे ऑल्सो इट्स फॉल एंड डाई दैट नाइट्स इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोफेशंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इट शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पोइट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ? अल्पकालीन जीवन अवधि के विषय में कवि का क्या विचार है? द पोइट एक्सप्रेस हिज व्यू दैट इवन इन ए शॉर्ट लाइफ स्पैन वन लाइफ परफेक्ट गुड एंड नोबल नीड्स। कवि का विचार है कि व्यक्ति अच्छे व श्रेष्ठ कार्यों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ए लिली सिंबलाइज? हाउ डज इट इम्प्रेस अस? लिली का फूल किसका प्रतीक है? यह हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ए लिली सिंबलाइज इज शॉर्ट मीनिंगफुल लाइफ। इट इम्प्रेस अस बाय इट्स ब्यूटी गिव अस जॉय। लिली का फूल जीवन का प्रतीक है, यह अपनी सुंदरता से हमें प्रभावित करता है।